इच्छा शक्ति प्रबल कैसे हो? इच्छा का स्थान कहाँ है? इच्छा के ऊपर क्या है? ज्ञान। नीचे क्या है? कर्म। एक नियम है, जानाति इच्छति करोति। पहले ज्ञान होता है, ठीक है, जानाति इच्छति करोति। किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है या व्यक्ति का, उसके महात्म्य का, गुण दोष का, अगर हमारे हृदय में उसके प्रति महत्व बुद्धि बन जाती है तो लेने की इच्छा होती है। बिना महत्व बुद्धि के इच्छा का उदय नहीं होता, नियम है ना। और जब महत्व बुद्धि होती है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इच्छा की पूर्ति के लिए जो लौकिक या वैदिक क्रियाकलाप साधन उपाय हैं, उस व्यक्ति उनका अवलंबन लेता है। एक नियम याद कीजिए, जानाति इच्छति करोति। ज्ञान, इच्छा और कर्म। अब इच्छा शक्ति प्रबल कैसे हो? इच्छा का जो विषय है, इच्छा रहती कहाँ है? मन में। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते, गीता का 3रा अध्याय। इंद्रिय, मन और बुद्धि में काम रहता है, इच्छा रहती है, कामना रहती है। 2रा अध्याय गीता का, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। काम को मनोज कहते हैं, मनोगत, मन में रहता है काम। बृहदारण्यक उपनिषद में एतत् सर्वम मन एव, काम इत्यादि जो हैं ये सब मन में ही रहते हैं, अतः मनोरूप हैं। और ज्ञान भी कहाँ रहेगा? विज्ञानमय कोश में, बुद्धि में। इच्छा कहाँ रहती है? मन में। कर्म किसके द्वारा होता है? प्राण और कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो जानाति इच्छति करोति। प्राणमय कोश की प्रधानता से क्रिया का संपादन होता है, मनोमय कोश की प्रधानता से इच्छा होती है, विज्ञानमय कोश की प्रधानता से ज्ञान होता है। मैंने तो इतना बोल दिया, लेकिन केवल इतने को समझने के लिए 5-7 घंटे रोज 4-5 वर्ष विद्या अध्ययन हो तब समझ में आए। आपको समझ में आ गया, लेकिन एक जगह मिल नहीं सकती है सामग्री। मैंने बताया जिस सबसे उत्कृष्ट जो तत्व है, जिसके समान या जिससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता है, उसके महत्व का, महात्म्य का श्रवण करने पर उसे प्राप्त करने की और इसी जीवन में प्राप्त करने की महती प्रबल इच्छा होती है। महात्म्य ज्ञान के द्वारा महत्व बुद्धि का उदय होता है, और महत्व बुद्धि का उदय होने पर फिर इच्छा भी प्रबल होती है। महत्व बुद्धि जितनी प्रबल होगी उतनी इच्छा। महत्व बुद्धि कितनी प्रबल होगी? जितना महात्म्य का ज्ञान होगा। यह इच्छा प्रबल करने के लिए फिर सत्व गुण, जिसको हिंदी वाले गलत बोलते हैं, सत्वगुण नहीं होता, सत्वगुण। आहार विहार शुद्ध होगा तो सत्वगुण का उद्रेक होगा। सत्वगुण का उद्रेक होगा तब क्या होगा? सात्विक ज्ञान, सात्विक इच्छा, सात्विक कर्म में प्रवृत्ति होगी। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 13 श्लोक 4, हिंदी अनुवाद या मराठी अनुवाद या अंग्रेजी आप पढ़ लीजिएगा। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 13वां अध्याय श्लोक 4, आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यान मंत्रोत संस्कारो दशैत्य गुण हेतवा। आहार विहार ये सब 10 चीज़ों का वर्णन है। ये सब सात्विक हो तो मन सात्विक होता है। मन जब सात्विक होता है तो गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। सात्विकी धृति, धृति माने बुद्धि की वो क्षमता जो किसी वस्तु को कस के पकड़ ले, उसका नाम धृति, धारणा शक्ति। तमोगुणी धृति क्या है? न विमुंचत दुर्मेधा, धृति सा पार्थ तामसी। शोक, मोह, भय, ये सब को तमोगुणी धृति इतने कस के पकड़ लेती है कि व्यक्ति मर भले ही जाए, वो धृति शोक को नहीं छोड़ सकती।
ऐसा है या नहीं? शोक को भी, शोक तो घातक है ना, शोक, दुख, भय, शोक, मोह, इन सब को कस के पकड़ लेती है। हम छत्तीसगढ़ आजकल है, उन दिनों मध्य प्रदेश ही कहा जाता था, खूब पैदल यात्रा की है। यहाँ इतने इतने बड़े चींटे होते थे, वो बरसात के ऋतु में पकड़ लेते थे। खींचो तो उसके आधे टुकड़े हो जाएं, वो छोड़ना नहीं जानते। पकड़ना जानते थे वो चींटे, छोड़ना नहीं जानते। रजोगुणी धृति होती है तो राजस्वाओं को, सात्विकी धृति होगी जब सत्वगुण का उदय होगा तो योगे ना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी ढुलमुल नहीं होती, वो खूब कस के पकड़ती है। जब सत्वगुण का उदय होता है और ज्ञान का विषय भी दिव्य होता है, उसके महात्म्य का श्रवण होता है तो इच्छा शक्ति प्रबल होती है। जब प्रबल होती है इच्छा शक्ति तो तदर्थे खिल चेष्टितम, जिसकी प्रबल इच्छा होती है उसी के लिए पूरा व्यक्ति बल और वेग जीवन का समर्पित कर देता है। और